अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि GNS3 में हम बेसिक्स कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं और इसके अलावा हम देखेंगे कि दो अलग नेटवर्क्स के दरमियान हम कैसे कम्युनिकेशन करवा सकते हैं और रूटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। और रूटिंग के कॉन्सेप्ट में आगे डायनामिक रूटिंग और स्टैटिक रूटिंग, हम आज की इस वीडियो में स्टैटिक रूटिंग करके देखेंगे दो अलग नेटवर्क्स के दरमियान। और देखते हैं डिफ़ॉल्ट स्टैटिक रूटिंग करके। नया हम प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे। का नाम हम रख देते हैं PROJECT1। इंटर कर देते हैं। इस तरह की एक वाइट स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये लेफ़्ट साइड पे आपको ये ऊपर राउटर्स नज़र आएंगे, स्विचेस नज़र आएंगे एंड डिवाइसेस नज़र आएंगे। और अगर सबको एक ही जगह पे सर्च करना चाहते हैं, ब्राउज ऑल डिवाइसेस, इधर क्लिक करेंगे। ये हमारे पास राउटर्स हैं। इनको यहाँ से करके क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, बिल्कुल पैकेट ट्रेसर की तरह। और ये दूसरा एक राउटर ले लेते हैं हम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें हमने एक ईथरनेट स्विचेस ले लेते हैं हम दो। थोड़ा ये सिंपल है तो हम बेसिक कर रहे हैं, तो हम दो स्विचेस लेते हैं। और एंड डिवाइसेस पीसीज हम ले लेते हैं, VPCs ये नीचे लिखा हुआ है। तो VPCs हम सेलेक्ट करके क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। सही है, तो इस तरीके से ये हमारे ये दो अलग नेटवर्क्स हम क्रिएट करेंगे, जिसमें हम ये नेटवर्क हम रखेंगे 192.168.10.0 के पोल से /24। और ये वाला नेटवर्क हम रखेंगे 192.168.20.0 के पोल से /24 सबनेट के साथ। तो अब हम देखते हैं ये नीचे कनेक्शंस। अगर सबसे नीचे देखेंगे तो ये लेफ़्ट साइड पे ये कनेक्शंस है। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, पोर्ट सेलेक्ट करेंगे और इनको कनेक्ट कर देंगे आपस में। यहाँ पे हम एक पीसी ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा जल्दी हम अपना काम जो समझाना चाहते हैं वो समझा सकें। सबसे पहली चीज़, अब एक तो हम राउटर्स के साथ भी इनको कनेक्ट कर देते हैं फास्ट ईथरनेट केबल के साथ। ओके, इसको भी हम फास्ट ईथरनेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब एक चीज़ हम देखें कि ये ऊपर वाली जो टास्क बार शो हो रही है, इसमें ये जो ABC का बटन ABC ये शो हो रहा है, छोटा सा लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो पोर्ट नंबर्स हमारे सामने आ जाएंगे। तो हम ये पोर्ट नंबर्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमें ये पोर्ट नंबर्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम देखते हैं कि हम PCs को IP कैसे असाइन कर सकते हैं। पैकेट ट्रेसर में बहुत सिंपल था। हम सिंपली पीसी पे क्लिक करते थे और डेस्कटॉप पे जाके उधर से कॉन्फ़िगर आईपी कर लेते थे और आईपी असाइन कर देते थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ऊपर टास्क बार में आपको शो हो रही होगा एक ग्रीन कलर का बटन, इसको प्रेस करेंगे तो ये सारी नोड्स को ऑन कर देगा। और इनकी अब हम इसकी कंसोल में जाएंगे, इसकी CLI मोड में जाएंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे पीसी पे, जिस पीसी को भी हम आईपी असाइन करना चाहते हैं उसको डबल क्लिक करेंगे। और इस तरह का हमारे पास जो इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कमांड देंगे IP स्पेस जो भी IP हम प्रोवाइड करना चाहते हैं स्लैश उसका सबनेट मास्क। और उसके बाद गेटवे भी हम इसी कमांड में प्रोवाइड कर देंगे, असाइन कर देंगे इसके साथ। ये हम करेंगे। अब देखें तो ये IP भी असाइन हो गया और गेटवे भी असाइन हो गया। इसको अगर आप चेक करना चाहते हैं तो शो IP करेंगे
तो ये हमने आईपी असाइन किया है इसको, ये गेटवे असाइन किया और ये आईपी हमने इसको असाइन किया। तो इसी तरीके से हम इस पीसी में भी आएंगे और पीसी नंबर 1 में आएंगे, ठीक है, और इसको भी आईपी असाइन कर देंगे, और पीसी 4 में आएंगे और इसको भी आईपी असाइन कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से सब पीसीज को आईपी असाइन करेंगे। इसकी कमांड क्या है, कमांड लिख ले, कमांड है इसकी आईपी स्पेस, हम क्या लिखेंगे, आईपी स्पेस जो भी आईपी हम असाइन करना चाहते हैं, जिस भी पूल ऑफ आईपी से .2 हमने इसको असाइन किया इस वाले पीसी को, तो वही मैं कमांड इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। और स्लैश जो भी सबनेट मास्क होगा वो लिखेंगे, और उसके बाद गेटवे का आईपी 168.10.1, तो ये इसका गेटवे का आईपी, और इसको इंटर करेंगे तो इस वाले पीसी को, इस पीसी को ये आईपी असाइन हो जाएगी। इस और गेटवे वो वाला आईपी होता है जो हम इस पोर्ट पे असाइन करते हैं। तो ये हो गया इस पीसी का आईपी। इसी तरीके से हम इस पीसी में आएंगे और यही कमांड देंगे, आईपी चेंज कर देंगे, 10.2 कर देंगे। इसी तरह इस पीसी पे आएंगे और इस पीसी पे आके हम कमांड चेंज कर देंगे, और यहाँ पे आके इस पूल ऑफ आईपी से 20.2 का आईपी हम रख लेंगे, और इनको आईपी इस तरीके से असाइन करते हैं। चलो इस पे भी चलते हैं, पीसी 2 पे चलते हैं, पीसी नंबर 1 पे, सॉरी। इस पे चलेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे IP स्पेस 192.168.10.3 जो हम इसको IP देना चाहते हैं, स्लैश सबनेट मास्क स्पेस 192.168.10.1 इसका गेटवे। तो ये हमने गेटवे असाइन कर दिया। अब अगर हम देखें एक ही नेटवर्क के अंदर अगर हम कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं तो हमें किसी किस्म की राउटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी अगर हम पीसी 1 में आते हैं, या पीसी 1 से हम पीसी 1 से अगर हम पीसी 3 को पिंग करते हैं, सॉरी, अगर हम पिंग करते हैं 192.168.10.2 को, तो हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो रही क्योंकि हमने इस पोर्ट को ऑन नहीं किया। हम इस पे आते हैं राउटर 1 पे और इस पोर्ट को ऑन कर देते हैं, ठीक है। राउटर 1 पे आते हैं और हम यहाँ कॉन्फ़िग टर्मिनल पे जाते हैं और यहाँ पे इंट F0/0 पे आते हैं और इसको नो शट डाउन करते हैं। हमने नो शट डाउन किया। अब अगर हम आते हैं इधर और इधर से आके पिंग करते हैं, पीसी 1 से पीसी 3 को पिंग करते हैं, तो अब अगर आप देखेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन अभी भी नहीं हुई। इसमें क्या इशू है देखते हैं। लिंक तो अप हो गया है, लिंक तो अप हो गया है, सॉरी हम आईपी ही गलत प्रोवाइड कर रहे हैं, 10.2 है। तो इंटर करते हैं, देखें अब कम्युनिकेशन हो रही है। हमें किसी किस्म की रूटिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एक ही नेटवर्क के अंदर रह के कम्युनिकेशन करवा रहे हैं तो हमें किसी किस्म की भी रूटिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इस नेटवर्क से इस नेटवर्क पे कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं तो फिर हमें एक कंसेप्ट आता है जिसको कहते हैं रूटिंग का कंसेप्ट, और उसमें हम ये सीरियल पोर्ट के ज़रिए इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट आएगा वो होता है रूटिंग का कंसेप्ट। और रूटिंग का कंसेप्ट क्या है, अब अगर हम यहाँ पे राउटर 1 पे आईपी असाइन कर देते हैं, राउटर 1 पे आईपी असाइन कर देते हैं इस पोर्ट को, आईपी ऐड 192.168.10.1 सॉरी 255.255.255.0 एंटर। अब हमने इस स्लॉट पे आईपी असाइन कर दी।
अब हम देखते हैं इस दूसरी स्लॉट पे अब हम आईपी पे असाइन करते हैं। अब इस स्लॉट पे कैसे करेंगे, इंट S3/0 पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे नो शट डाउन की कमांड चलाएंगे। इसको पावर अप करने के लिए, इसको अप करने के लिए इस पोर्ट को देखें लिंक अप हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे आईपी एड्रेस पूरा लिख लेंगे, आईपी एड 19 सॉरी यहाँ पे हम देते हैं 1.1.1.1 और 255.0.0.0 इसका सबनेट मास्क। अब हमने ये भी नेटवर्क ऐड कर दिया, ये भी ऐड कर दिया, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं। तो हम देख लेते हैं, एग्जिट करते हैं और हम करते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। हम देखते हैं किस किस इंटरफेस पे हमने आईपी असाइन किया है। हमने फास्ट ईथरनेट 0 पे ये वाला आईपी असाइन किया हुआ है और हमने सीरियल 3/0 पे ये वाला आईपी असाइन किया हुआ है। ठीक है, अब हम इसी तरीके से इस वाले राउटर पे आ जाते हैं और इस वाले राउटर पे भी हम आईपीज असाइन कर देते हैं। अब कन्फिग टर्मिनल मोड पे जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे इंटरफेस F0/0 पे जाएंगे, नो शटडाउन करेंगे और उसके बाद हम इधर आईपी दे देंगे, आईपी एड्रेस 192.168.20.1 और यहाँ पे हम इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 कर देंगे, इंटर करेंगे। अब ये इसको हमने आईपी एड्रेस भी दे दिया। अब हम दूसरी इंटरफेस जो है हमारा S3/0 पे जाएंगे और उसको नो शटडाउन करेंगे और इसको आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे, इसको 1.1.1.2 255.0.0.0 कर देंगे। चले, हमने असाइन कर दिया अब आईपीज़ भी और जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं उनकी आईपीज़ असाइन कर दी। अब हम करते हैं एग्ज़िट और हम करते हैं शो आईपी राउट। अब इस राउटिंग टेबल में सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क शो हो रहे हैं। ये सी की कमांड के साथ जो नेटवर्क शो हो रहे हैं ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं। तो अगर हम देखें कि इन डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स को अब देखें कौन सी सीरियल पोर्ट पे कहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो इस सीरियल पोर्ट पे हमने ये डायरेक्टली कनेक्टेड किया हुआ है। तो फास्ट ईथरनेट 0/0 पे हमने ये नेटवर्क है और ये उसकी नेटवर्क आईपी है जो हमने यूज़ की हुई है। ठीक है, अब अगर हम इनका आपस में कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं तो भी नहीं करवा सकते। देखते हैं, हम देख लेते हैं। अगर हम PC1 से PC4 पे चलते हैं, PC4 की आईपी थी 1.1, इसकी आईपी थी 192.168.20.2/24। तो ये इसकी आईपी थी। अगर हम यहाँ से उस आईपी को पिंग करते हैं, PC1 से पिंग करते हैं .20.2 को, तो ये नहीं होगा, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल शो कर रहा है। और ये क्यों कर रहा है, क्योंकि डाटा यहाँ से ट्रैवल हुआ, जब यहाँ पे पहुँचा राउटर 1 पे पहुँचा तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस राउटर के पास इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इस राउटर के बीच में मौजूद नहीं है। तो इसको नहीं पता कि मैंने किस जगह पे किस एड्रेस पे कम्युनिकेशन करवानी है। तो हम इस राउटर में इस नेटवर्क को ऐड करेंगे और इस राउटर 2 के अंदर इस 10.0 वाले नेटवर्क को ऐड करेंगे। तो उसको ऐड करने का तरीका क्या है, उसके लिए ये कमांड लिख लें, हैश मतलब
कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड में जाएंगे हम, और यहाँ पे आके हम लिखेंगे कमांड IP रूट। अब आ रहा है स्टैटिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट। स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग में फ़र्क ये है कि स्टैटिक राउटिंग में रूट्स भी और मिसिंग नेटवर्क्स भी हम खुद से, हम एडमिनिस्ट्रेटर खुद ऐड करता है, जबकि डायनेमिक रूटिंग में हम प्रोटोकॉल को कॉल करते हैं और प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली मिसिंग नेटवर्क्स को ऐड कर देता है रूटिंग टेबल के अंदर। तो स्टैटिक राउटिंग थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बढ़ जाता है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर बहुत बड़ा नेटवर्क हो तो नंबर ऑफ़ कमांड्स भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, जितने ज़्यादा नेटवर्क्स ऐड करने पड़ेंगे उतनी ज़्यादा कमांड्स ऐड करनी पड़ेंगी। तो स्टैटिक राउटिंग को देख लेते हैं हम। इसके लिए कमांड होती है IP रूट, मिसिंग नेटवर्क की नेटवर्क ID, उसका सबनेट मास्क स्पेस के साथ, और उसके बाद हम देते हैं नेक्स्ट होप की IP। अब अगर आप देखें तो अगर यहाँ से डाटा PC3 से या PC1 से ट्रैवल करे स्विच 1 के थ्रू होता हुआ राउटर 1 के पास आए और डाटा जाना चाहता है PC4 पे जाना चाहता है डाटा, तो उसके लिए क्या होगा, डाटा ट्रैवल करेगा, राउटर 1 पे आएगा, और राउटर 1 से जो डायरेक्टली कनेक्टेड ये वाली पोर्ट है, इधर से ये नेटवर्क, ये वाला नेटवर्क जो है 1.0.0.0 इससे आउट होगा। कौन सी पोर्ट से आउट होगा, इस पोर्ट से, इस इंटरफेस से आउट होगा, जो कि राउटर 2 के साथ ये इंटरफेस है। तो इस इंटरफेस की जो IP है वो नेक्स्ट होप बन जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे जब आप इस एक कमरे से निकल के हम दूसरे कमरे में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा होगा, नेक्स्ट होप हमारा क्या होगा, दरवाज़ा होगा, इस कमरे से निकलने वाला दरवाज़ा। तो इस कम्युनिकेशन को जो यहाँ से ट्रैवल कर रही है इस राउटर के थ्रू होती हुई जो इस राउटर तक पहुँचेगी, तो उसको इस राउटर से, इस लिंक से, इस सीरियल लिंक से निकल के इस राउटर तक आने में ये वाली पोर्ट जो है, ये वाला स्लॉट जो है, ये दरवाजे का काम करेगा, और यही नेक्स्ट होप होगा इसका। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट होप की IP लिख सकते हैं। नेक्स्ट होप की IP क्या है, अब हमारे केस में 1.1.1.2। तो इस तरह करके इंटर करेंगे तो ये इस नेटवर्क को इस राउटर के अंदर, राउटर 1 के अंदर ऐड करवा देगा। तो इसको लिखने का एक और तरीका भी है। अगर आपके पास अगली नेक्स्ट होप का IP नहीं है, तो आप जो एग्ज़िट पॉइंट है, इधर से अगर डाटा ट्रैवल करता है तो इसका एग्ज़िट पॉइंट ये होगा। तो इस एग्ज़िट पॉइंट का सीरियल पोर्ट नंबर भी आप दे सकते हैं। अब सीरियल पोर्ट नंबर कैसे देंगे, वो उसके लिए कमांड आप दोनों तरीके यूज़ कर सकते हैं। हैश, सेम ऐसे ही कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में जाएंगे, हैश IP रूट 192.168.20.0 नेटवर्क ID 255.255.255.0 हो इसका सबनेट मास्क, और उसके बाद सीरियल 3/0 इसका एग्ज़िट पॉइंट, जहाँ से ये डाटा मूव कर रहा है, निकल रहा है। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। दूसरी कमांड ये हो सकती है। अब इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं नेटवर्क को, और इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं मिसिंग नेटवर्क को इसके अंदर, रूटिंग टेबल के अंदर। अगर अभी रूटिंग टेबल हम देखते हैं, अगर हम देखते हैं, शो IP राउट करते हैं, तो इस राउटिंग टेबल में देखें सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क शो हो रहे हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, राउटिंग करते हैं, हम जाते हैं कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड में, और यहाँ पे जाके वो कमांड लिखते हैं IP ROUTE राउट मिसिंग नेटवर्क का नेटवर्क ID लिखना है, 20.0 वाला मिसिंग नेटवर्क है, उसके बाद सबनेट मास्क लिखना है, और उसके बाद हमने नेक्स्ट होप लिखना है, और ये हमारा रूटिंग टेबल के अंदर ऐड हो जाएगा नेटवर्क। और अगर हम देखते हैं, ये नेटवर्क हम इसमें ऐड करवा चुके हैं। अब ये नेटवर्क
ये वाला नेटवर्क हमें इसमें भी ऐड करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, इस राउटर पे जाएंगे, राउटर 2 पे जाएंगे और सेम वैसे ही कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड पे आएंगे और कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड पे आके क्या लिखेंगे, IP राउट, क्योंकि हम स्टैटिक राउटिंग करवाना चाहते हैं। और आगे लिखेंगे मिसिंग नेटवर्क की नेटवर्क ID और सबनेट मास्क और उसके बाद नेक्स्ट होप। अब इस केस में अगर डाटा इस नेटवर्क से इस PC 4 से मूव करता हुआ PC 3 की तरफ आ रहा है या PC 1 की तरफ आ रहा है, तो फिर इस केस में इधर से डाटा निकलेगा, मूव करेगा इस नेटवर्क के थ्रू। और इसका नेक्स्ट होप क्या होगा, इसका नेक्स्ट दरवाज़ा क्या बनेगा, ये वाला पोर्ट की IP। तो हम वो लगा लेते हैं, वो पोर्ट की IP क्या है, 1.1.1.1, इंटर कर देते हैं। अब अगर हम एग्ज़िट करके देखते हैं और शो IP राउट करते हैं, अब अगर देखेंगे तो ये स्टैटिक के साथ स्टैटिक राउटिंग के ज़रिए हमने ये वाला एक नेटवर्क ऐड किया है और इसमें देखिए वाया 1.1.1.1, मतलब इधर से अगर डाटा मूव करता है, यहाँ से मूव करता है और यहाँ से आएगा तो ये 1.1.1 वाले पोर्ट के थ्रू इंटर करेगा इस नेटवर्क में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था स्टैटिक राउटिंग का और ये डिफ़ॉल्ट स्टैटिक राउटिंग है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये नेटवर्क हमने ऐड किया है और ये वो पोर्ट है या ये वो क्या कह सकते हैं इसको, नेक्स्ट होप है जिसके थ्रू डाटा ट्रैवल करके इस नेटवर्क तक आएगा। लेकिन ये बीच में 1/0 भी शो हो रहा है। ये 1/0 का कॉन्सेप्ट क्या है, ये 1 इसमें AD की वैल्यू है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की, और 0 मैट्रिक की वैल्यू है। मैट्रिक की वैल्यू को अभी हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, रूटिंग होती है, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। हम फिलहाल देखेंगे AD की वैल्यू को। और AD की वैल्यू का क्या मकसद है, AD की वैल्यू क्यों ज़रूरी है। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे एक और राउटर ऐड है, ठीक है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे एक और राउटर ऐड है और ये एक और रूट भी है जिसके थ्रू डाटा ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। तो ये एक और रूट भी है जिसके थ्रू डाटा ट्रैवल कर सकता है। तो इसको हम AD की वैल्यू का क्या मकसद है, AD की वैल्यू हमारे इस कॉन्सेप्ट में काम आती है कि अगर AD की वैल्यू इस रूट की इस इधर से डाटा ट्रैवल करता है और इस वाले रूट से ट्रैवल करता हुआ इस PC तक आता है, तो अगर AD की वैल्यू इस रूट की ज़्यादा है और इस रूट की कम है, ये ऊपर वाले रूट की इस रूट की कम है, तो जिस रूट की AD की वैल्यू कम होगी वो रूट मोस्ट प्रेफरेबल होगा, वो रूट बेस्ट रूट काउंट होगा। जिसकी AD की वैल्यू ज़्यादा होगी वो सेकेंडरी रूट कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि अभी हम इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं के सामने, सेम वैसे ही इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स ऐड करेंगे। फिर उसके बाद ये मिसिंग नेटवर्क है, इसको भी ऐड कर लेंगे, नेक्स्ट होप ये वाला शो कर देंगे। और ये मिसिंग नेटवर्क है, इसको भी ऐड कर देंगे और नेक्स्ट होप ये वाला IP इसको असाइन कर देंगे। तो हम IP क्या देने वाले हैं यहाँ पे हम IP देने वाले हैं 2.1.1.1 यहाँ पे, और यहाँ पे हम IP देने वाले हैं 2.1.1.2, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हम IP देंगे 3.1.1.1 और यहाँ पे IP देंगे 3.1.1.2। तो ये हम कर लेते हैं, जाते हैं राउटर 3 पे, इसको पहले ऑन कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद इसके डबल क्लिक करेंगे, इस पर चले जाएंगे और इस पर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे।
ये अभी स्टार्ट हो रहा है, वेट कर लेते हैं। तो हमारा रूटर 3 भी एक्टिव हो चुका है। हम इसके कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड में जाएंगे, यहाँ पे जाके इंटरफेस एस 3/0 पे जाएंगे और यहाँ पे हम आईपी दे देंगे, आईपी ऐड 3.1.1.1 और 255.2.0.0.0 दे देंगे इसको आईपी। और इसी तरह इंटरफेस 3.1 पे जाएंगे और यहाँ पे हम आईपी दे देंगे, आईपी ऐड 2.1.1.2 और 255.2.0.0.0 इसका सबनेट मास्क। और यहाँ पे नो शट डाउन की कमांड लगा के इस पोर्ट को अप कर देंगे और दूसरी पोर्ट को हमने अप नहीं किया था, उस पोर्ट को भी हम अप कर देते हैं, नो शट डाउन। हम इसको भी अप कर देते हैं। अब ये दोनों पोर्ट्स अप हो चुकी हैं और हमारे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स भी हमने असाइन कर दिए। अब हम देखते हैं कि इस रूट को इस नेटवर्क को और इस नेटवर्क को कैसे ऐड करना है। पहले हम इन रूटर्स पे भी आके पोर्ट्स को अप कर देते हैं, इंट S3/1 और IP ऐड 2.1.1.1 255.0.0.0 एंटर, नो शट डाउन। चले इसी तरह इस रूटर पे भी आके हम वही कमांड दे लेंगे। अब हमने देख लिया कि ये दूसरा रूट जब ऐड किया तो इसमें इस रूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स को भी इसके रूटिंग टेबल में ऐड कर लिया। इसके साथ भी इस स्लॉट के ऊपर आईपी हमने 3.1.1.2 रख दी। इसके ऊपर भी हमने 2.1.1.1 इस स्लॉट के ऊपर आईपी रख दी और इस तरह इसके ऊपर इस स्लॉट के ऊपर हमने 2.1.1.2 रख दी। तो ये हमने ऐड कर दिया। अब इस वाले नेटवर्क, इस वाले राउटर के अंदर इस नेटवर्क को भी ऐड करेंगे, 10 वाले नेटवर्क को भी, और इस 20.0 वाले नेटवर्क को भी इसमें ऐड करेंगे। और उसको ऐड कैसे करेंगे, हम इस राउटर के ऊपर आ जाएंगे और सेम वैसी आईपी रूट और वही कमांड दे के हम ऐड कर देंगे। और अब इसमें नेक्स्ट होप क्या रखेंगे, वो नेक्स्ट पॉइंट का आईपी 1.1.2 एंटर। अब इसमें ये दोनों नेटवर्क्स ऐड हो गए। अब इसमें हम इस नेटवर्क को थ्रू दिस नेक्स्ट होप भी ऐड करते हैं, इस नेक्स्ट होप के ज़रिए भी ऐड करते हैं। तो उसको कैसे करेंगे, रूटर 2 पे आएंगे, रूटर 2 पे आएंगे, कॉन्फ़िग टर्मिनल पे जाएंगे और यहाँ पे आके आईपी रूट की कमांड देंगे, आईपी रूट, और 10.0 पे किसके थ्रू जाएंगे, 3.1.1.1 के थ्रू। तो इस तरीके से भी हम ऐड कर सकते हैं। अब ये दूसरा रूट भी हमने ऐड कर दिया, ये वाला। अगर डाटा यहाँ से ट्रैवल करना चाहता है तो यहाँ तो इस रूट के थ्रू कर सकता है और यहाँ इस रूट के थ्रू भी। क्योंकि हमने एडी की वैल्यू अभी चेंज नहीं की, ये डिफ़ॉल्ट स्टैटिक रूट था, तो इसमें क्या होगा कि दोनों आईपी रूट्स शो होंगे इसके रूटिंग टेबल के अंदर। तो हम चेक कर लेते हैं। अब हम जाते हैं, एग्ज़िट करते हैं और शो आईपी रूट करते हैं। अब देखें, अगर स्टैटिक रूट ये देखें, हमने एस के साथ ये शो हो रहा है। इसमें हमने 10.0 वाले नेटवर्क पे जाने के लिए 2 रूट शो हो रहे हैं। मतलब यहाँ से अगर डाटा ट्रैवल करता है तो ये इससे इस रूट से भी ट्रैवल कर सकता है, इससे भी कर सकता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक है, तो ये था स्टैटिक रूट और डिफ़ॉल्ट स्टैटिक रूट। अगर इसमें आप देखें तो क्योंकि दोनों की एडी की वैल्यू 1/0 है, तो इसलिए दोनों रूट शो हो रहे हैं। और इस पे होगा क्या कि लोड बैलेंसिंग हो जाएगी। अगर हम यहाँ से डाटा सेंड करते हैं, मिसाल के तौर पे A B C and D,
और वो इधर पहुंचना चाहिए और इस पीसी तक आना चाहिए, PC3 तक, और उसको किस फॉर्म में आना चाहिए, ABCND की फॉर्म में, ठीक है। तो ये इस इधर पहुंचेगा डाटा, लेकिन वो कैसे पहुंचेगा, अगर तो हमने AD की वैल्यू चेंज नहीं की और दोनों से लोड बैलेंसिंग होके हाफ ऑफ डाटा सेंड हो रहा है, तो क्या होगा, इस रूट से, ये ऊपर वाला जो रूट है, इससे हाफ डेटा पैकेट्स इससे सेंड होंगे, मिसाल के तौर पे AB इधर से सेंड होगा और CD इधर से सेंड होगा। ये फॉर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो क्या होगा, अगर तो ये रूट किसी वजह से कोई डिले आ जाता है पैकेट्स में, तो क्या होगा, जब यहाँ पे डाटा पहुँचेगा तो ये पहले पहुँच जाएगा CD और फिर पहुँचेगा AB। तो इससे, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या करेगा, AB के पहुँचने तक का इंतज़ार करेगा ये राउटर या नेटवर्क। तो उसके नुकसान क्या होगा, डिले पैदा होगा, और डिले पैदा होने की वजह से वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ तक कम्युनिकेशन होने में। यहाँ तक मैसेज जो पहुँचेगा वो वापस रीअरेंज होके इस फॉर्म में, ऑर्डर्ड फॉर्म में पहुँचेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नेटवर्क डिले होने की वजह से इन ऑर्डर फॉर्म में पहुँचेगा। तो लोड बैलेंसिंग करने का ये नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से हमारी कोशिश यही होगी कि एक रूट को हम प्राइमरी रूट कंसीडर कर दें और दूसरे रूट को हम सेकेंडरी रूट बना दें। तो उसमें AD की वैल्यू अब मैटर करती है, और उसको लिखने का तरीका क्या है, उसके लिए कमांड क्या है, वो आप लोग लिख लो। सिंपल सी यही कमांड, यही जो कमांड हमने पहले दी है, IP रूट मिसिंग नेटवर्क की ID, मिसिंग नेटवर्क की ID, उसके बाद सबनेट मास्क, और उसके बाद क्या होगा, हमारा नेक्स्ट होप होगा, जैसे कि इस केस में 1.1.1.1 है। अब ये देखें कि नेक्स्ट होप भी हम लिख सकते हैं। अगर नेक्स्ट होप की हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, IP का नहीं पता, तो हम अपने एग्ज़िट पॉइंट का, क्योंकि हम अभी राउटर 2 पे हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो उसके अपने एग्ज़िट पॉइंट का सीरियल पोर्ट भी लिख सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं हम लिखने के, या नेक्स्ट होप लिख दें या फिर सीरियल पोर्ट का नंबर क्या है, सीरियल 3/0। तो इन दोनों तरीक़ों से क्या होगा, दोनों तरीक़ों से ये वाला नेटवर्क इस राउटर 2 के राउटिंग टेबल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें नेक्स्ट होप की इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इस तरीके से भी इंटर कर सकते हैं। लेकिन अब हम AD की वैल्यू लिखना चाहते हैं, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, स्पेस देंगे, और इसके बाद AD की वैल्यू 1 से लेके 255 के दरमियान कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। जिस नेटवर्क की AD की वैल्यू ज़्यादा होगी वो नेटवर्क सेकेंडरी नेटवर्क बन जाएगा, और जिस पाथ की AD की वैल्यू कम होगी वो प्राइमरी नेटवर्क बन जाएगा। हम इस वाले रूट को प्राइमरी नेटवर्क और इस वाले रूट को सेकेंडरी नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इधर सीरियल ये दे लेते हैं, या फिर नेक्स्ट होप है इसका 3.1.1.1, और इसके बाद स्पेस के बाद हम इसकी AD की वैल्यू 20 कर देंगे। तो ये क्या होगा, इससे, इस कमांड से क्या होगा कि यहाँ से जो डाटा ट्रैवल करेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ इस रूट से ट्रैवल करेगा तब तक जब तक ये रूट डाउन नहीं होता। चलिए हम देख लेते हैं, राउटर 2 पे आते हैं, ठीक है। राउटर 2 पे आके कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड पे चलते हैं, वहाँ पे जाके सेम वही कमांड लिखते हैं, और ये अब ये देखें 3.1.1.1 वाले को हम इसकी AD की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं। इसमें क्या करेंगे, स्पेस देंगे और इसकी AD की वैल्यू 20 कर देंगे और इंटर कर देंगे। अब अगर हम एग्ज़िट करते हैं और शो IP रूट करते हैं, तो आप देखें सीरियल, ये जो स्टैटिक रूट के ज़रिए हमने 10.0 नेटवर्क को ऐड किया, इसमें इसके साथ सिर्फ एक जो है वो लिंक शो हो रहा है। वो भी कौन सा शो हो रहा है, ये वाला लिंक शो हो रहा है। अब डाटा जब भी ट्रैवल करेगा इधर से ट्रैवल करेगा और इसके थ्रू ट्रैवल करके इस लिंक के थ्रू आ जाएगा।
अब हम देखते हैं कि अगर इस लिंक को कोई मसला होता है, ये लिंक डाउन हो जाता है या कोई भी इशू होता है, तो फिर क्या डाटा हमारा स्टॉप हो जाएगा या ऑटोमेटिकली इस दूसरे रूट से क्या डाटा इधर आके स्टॉप हो जाएगा अगर ये लिंक डाउन होता है, या ऑटोमेटिकली इस लिंक के थ्रू ट्रैवल करना शुरू कर देगा। तो एडी की वैल्यू की वजह से क्या होगा, जब ये लिंक डाउन होगा, ऊपर वाला ये वाला लिंक डाउन होगा, तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली डाटा इस लिंक के थ्रू ट्रैवल करना शुरू कर देगा, डाटा लॉस नहीं होगा। चलें वो देख लेते हैं। हम चलते हैं कॉन्फ़िग टर्मिनल पे। उसकी एक कंडीशन तो ये है कि हम ऊपर वाले लिंक की एडी की वैल्यू बढ़ा दें, और दूसरी कंडीशन ये है कि उसको हम शट डाउन कर दें। शट डाउन की कमांड से इंट s3/0 इस पे जाते हैं और इसको शट डाउन कर देते हैं। जैसे हमने इसको शट डाउन किया, अब हम करते हैं एग्ज़िट, और अब शो आईपी राउट करते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे तो एस वाली के साथ जो रूट शो हो रहा है वो 3.1.1.1 के साथ शो हो रहा है, और इसकी एडी की वैल्यू क्या शो हो रही है, 20। और ये ऑटोमेटिकली अब डाटा क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, क्योंकि ये वाली पोर्ट हमने ऑफ कर दी है, ये वाली पोर्ट। तो इस वजह से डाटा जो इधर से आ रहा है वो इधर से अब ट्रैवल नहीं कर सकता, तो ऑटोमेटिकली इधर से शिफ्ट हो रहा है और कम्युनिकेशन हो रही है। तो एडी की वैल्यू का कंसेप्ट इस बेस पे काम करता है। और अगर हम एडी की वैल्यू चेंज नहीं करते तो वो डिफ़ॉल्ट स्टैटिक रूटिंग है, और अगर हम एडी की वैल्यू चेंज करते हैं तो उसको कहा जाता है फ्लोटिंग स्टैटिक रूट। और एक और इसमें कंसेप्ट आता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे और एक नेटवर्क ऐड है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई और नेटवर्क ऐड है, ठीक है, इससे आगे, और आपको उसका आईपी जो है वो नहीं पता, या इससे आगे बहुत सारे और नेटवर्क्स हैं, ठीक है, इससे आगे बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, सही है, ये बहुत सारे नेटवर्क्स हैं जो इससे आगे कनेक्टेड हैं, ठीक है, इस वाले नेटवर्क से आगे, सॉरी, इस वाले राउटर से आगे अगर बहुत सारे और राउटर्स या और नेटवर्क्स कह सकते हैं एडेड हैं, तो उसके लिए क्या होगा, अब हमें अगर इनकी नेटवर्क की आईडी मालूम नहीं है और हम इनको भी ऐड करना चाहते हैं राउटिंग टेबल के अंदर, अब इसके राउटिंग टेबल के अंदर, राउटर 2 की राउटिंग टेबल के अंदर ये नेटवर्क्स भी ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए कमांड क्या होगी वो भी आप लिख लें, ईजी रहेगा। अब मैं जाके आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा। उसके लिए आप कमांड क्या लिखेंगे, सेम वैसे ही आईपी राउट स्पेस। अब क्योंकि आईपी का हमें पता नहीं है तो हम 0.0.0.0 नेटवर्क का हमें नहीं पता, तो एनी नेटवर्क, इसका मतलब है एनी नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क इससे आगे जो ऐड है, और सबनेट मास्क 0.0.0.0 और स्पेस। हम नेक्स्ट होप भी दे सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट होप भी मेंशन कर सकते हैं, और अपना एग्जिट पॉइंट भी मेंशन कर सकते हैं, सीरियल पोर्ट 330। तो हम यहाँ पे इसके आगे अगर लिख देंगे नेक्स्ट होप लिख देंगे 1.1.1.1, और इसकी हम एडी की वैल्यू 20 कर देते हैं, तो ये मतलब ये 1.1.1.1 वाला जो है ये 20 इसकी एडी की वैल्यू हो जाएगी। अब हम इसको इंटर करते हैं। अगर इसको इंटर करेंगे तो इसके बाद भी कभी भी इसके साथ और कितने भी नेटवर्क्स इसके आगे ऐड होंगे, इस पोर्ट से आगे, ये वाली पोर्ट जो हमने ये वाली पोर्ट है, इससे आगे जितने भी नेटवर्क्स ऐड होंगे वो इसके राउटिंग टेबल में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। तो वो कैसे करेंगे, हम सिंपली हम कॉन्फ़िग टर्मिनल पे जाएंगे और वहाँ पे जाके वही कमांड देंगे आईपी राउट, और हम कमांड दे देंगे 0.0.0.0 और सबनेट मार्क 0.0.0.0, और इसके साथ हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट होप दे देंगे, या फिर अपना एग्जिट पॉइंट दे सकते हैं।
सीरियल 3/0। अब ये करने से क्या होगा कि इससे आगे जितने रूट्स ऐड हो रहे हैं वो सब के सब खुद ब खुद ऐड हो जाएंगे। और अगर इसकी एडी की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो 3.0 के आगे हम लिख देंगे 30, 40, 50 अप टू 255, कुछ भी आप लिख सकते हो इसकी एडी की वैल्यू। तो मैं इसकी एडी की वैल्यू 70 कर देता हूँ, ठीक है। ये अब इसकी एडी की वैल्यू 70 होगी है, तो ये रूट क्या रूटिंग टेबल में शो होगा या नहीं, ये आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है। थैंक यू, होप सो समझ आई होगी कि स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग क्या होती है। और फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग जब होती है जब एडी की वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, और जब हमें किसी आईपी का आगे पता ना हो नेटवर्क का, तो हम ये तरीका यूज़ करते हैं, ये वाला तरीका। लेकिन इसका नुकसान ये है कि जिन नेटवर्क्स के साथ आप कम्युनिकेट नहीं करवाना चाहते उनका भी रूटिंग इसके रूटिंग टेबल में वो डाटा आ जाएगा और उनके साथ भी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसका सिर्फ ये नुकसान है। थैंक यू, होप सो समझ आई होगी आप सबको। और अगर कोई मसला है वीडियो में या कोई भी ऐसा इशू है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।